Hello guys, once again very warm welcome to the session. Today we are with a chapter of diagrammatic presentation of data, lecture number 2. हम लोगों ने diagrammatic presentation of data चैप्टर शुरू कर दिया था और हम लोगों ने lecture 1 में हम लोगों ने importance और पढ़ा था diagrammatic presentation of data का और simple bar diagram को horizontally और vertically कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हम लोगों ने प्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में। तो ईयर दिया हुआ है 2010 में साइंस में 108 स्टूडेंट थे साइंस स्ट्रीम में, 200 कॉमर्स में 82, ह्यूमैनिटीज में 321, टोटल 511। 2011 में साइंस में 131 स्टूडेंट्स, कॉमर्स में 115, ह्यूमैनिटीज में 386, टोटल 632। 2012 में उसी तरह है सारे स्ट्रीम में, फिर 2013 एंड 2014। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये टेबुलर फॉर्म से, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से। तो आप एक बार इसका क्वेश्चन लिख लो। तो अब हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ईयर्स और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया है, स्केल ले लिया है हम लोगों ने, स्केल SCAL स्केल लिया है हम लोगों ने। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 स्टूडेंट। अब हम लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम से जो हम लोगों ने डाटा लिया था इसको हम लोग प्लॉट करेंगे डायग्रामेटिकली। सो कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ ईयर लिखा 2010, 11, 12, 13 एंड 14। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट 200, 400, 600, 800। स्केल ले लिया हम लोगों ने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 स्टूडेंट। तो 2010 में हमारे साइंस में 108 स्टूडेंट थे, कॉमर्स में 82 स्टूडेंट थे और ह्यूमैनिटीज़ में 321 स्टूडेंट्स थे और टोटल स्टूडेंट थे 511। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट 511 थे 2010 में। तो 511 मेरा मान लीजिए यहाँ आता होगा, 600 से थोड़ा सा नीचे ही आएगा। तो यहाँ से आए नीचे 511। अब साइंस में कितने स्टूडेंट्स थे देखते हैं हम लोग। साइंस में 2010 में 108 स्टूडेंट्स थे। तो 108 कहाँ आएगा, 108 यहाँ आता होगा मान लीजिए। इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। वन 108। कॉमर्स में हमारे कितने स्टूडेंट थे, 82। तो 108 प्लस 82 करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 10 का 0 कैरी 1, 190। तो 190 मेरा कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ आता होगा। इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसको मैं पेंसिल से ऐसे से ड्रॉ कर देता हूँ। और ये जो रिमेनिंग बचा ये मेरा ह्यूमैनिटीज़ का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिखेंगे, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। साइंस के लिए हम लोगों ने ऐसे लिया, कॉमर्स के लिए हम लोगों ने ऐसे लिया और ह्यूमैनिटीज़ के लिए हम लोगों ने खाली ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये हम लोगों ने 2010 का प्रेजेंट किया। अब 2011 में साइंस में 331 स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में 115, ह्यूमैनिटीज़ में 386, टोटल है 632। तो सबसे पहले टोटल हम ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल 632
632 मान लीजिए मेरा यहाँ आता होगा, थोड़ा सा ऊपर 600 के, तो 632 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2011 में, जिसमें से साइंस के स्टूडेंट्स थे 131। 131 मान लीजिए यहाँ आता होगा। साइंस के लिए हम लोगों ने ये ऐसे से लिया है। और कॉमर्स के स्टूडेंट है 115। तो 131 और 115 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 246। तो 246 मेरा कहाँ प्लॉट होगा? यह है 200। 246 मान लीजिए यहाँ होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसे ले लिया, और रिमेनिंग जो बचा वो हमारा है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स। अब 2012 में साइंस के 97, कॉमर्स 144, ह्यूमैनिटीज़ 352, टोटल 593। तो टोटल थे 593 2012 में। तो 593, ये 400 है, मान लीजिए 500 यहाँ होगा, 593 यहाँ, 593 यहाँ। आपको पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। इक्वल ब्रेथ लेना है, इक्वल हाइट लेना है, ऐसे बनाना है, मेरी तरह ऐसे फ्री हैंड नहीं बनाना है। तो टोटल थे 2012 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 593, जिसमें से साइंस के थे 97। तो मान लीजिए 97 यहाँ आता होगा, 97। और जब हम लोग कॉमर्स और साइंस दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 97 प्लस 144 साथ, तो आएगा 241। तो 241 मेरा कहाँ पर आएगा? मान लीजिए यहाँ आता होगा 241। तो ये मेरा प्लॉट हुआ कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, और रिमेनिंग जो बचा वो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 2013 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 457। तो हम लोग 2013 में आएंगे और 457, 400 यहाँ आ रहा है, तो 57 यहाँ आता होगा, 457। जिसमें से 2013 में साइंस के स्टूडेंट्स हैं 102। तो 102 मान लीजिए यहाँ आता होगा, तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे जो हम लोगों ने सिंबल लिया है। और उसके बाद कॉमर्स के स्टूडेंट है 70 2030 में। तो 102 और 70 कितना होगा? 172। तो 172 कहाँ प्लॉट होगा? 200 ये है, तो 172 मान लीजिए यहाँ पर होगा एज। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, और जो रिमेनिंग बचा हमारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। अब फिर उसके बाद 2014। तो 2014 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 388। तो 200 यहाँ है, तो 300 यहाँ होगा, और 388 है, तो टोटल मान लीजिए यहाँ होगा 388। जिसमें से हम लोग के साइंस के स्टूडेंट्स हैं 75 यहाँ होंगे। जिसमें से कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 68। तो 75 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 9 10 11 12 13 का 3 हाथ में 143। तो 143 कहाँ पर होगा? मान लीजिए यहाँ पर होगा। तो जो सिंबल हम लोगों ने लिया है वो उसको यहाँ प्लॉट कर देंगे, और जो रिमेनिंग बचा हम लोग का ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग डायग्रामेटिकली डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें तो स्केल लेना है, ज़रूरी है, और ये लिखना कि हम लोगों ने
साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये सिंबल लिया है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये लिया है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए ऐसा लिया है, ताकि हम लोग डाटा को सही से समझ सके, इसलिए इस तरह से किया गया है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये इस तरह से सब डिवाइडेड बार डायग्राम प्लॉट होता है डायग्रामेटिकली। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। होप यू लाइक दिस वीडियो।